नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं कह रहा ना कि भाई वार्ड नंबर जो है 23, ये पीछे है हमारे, और वार्ड नंबर 23 के जो सभासद हैं, एक चर्चित चेहरा हो गया है जिसको आप सोशल मीडिया पर कम से कम 4 दिन से लगातार देख रहे हैं, जिसने सिर पर परने का कफन बांधकर चेयरमैन नगर पालिका परिषद को चैलेंज किया था। अब बात करनी है कि चैलेंज था इनका कि इनको विकास नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही खबर का असर हुआ है और जो सोशल मीडिया पर खबरें चली हैं, उसके तहत आज वार्ड नंबर 23 की ये गली है, और ये गली है मोहम्मद अली, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जो हैं उनकी गली मानी जाती है। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक नाला ये चल रहा है, इसकी निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। अब इसी को लेकर वसीम अंसारी मेरे साथ हैं, बात करेंगे। तो वसीम, क्या हुआ है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ क्या है सर, जो पिछले काफी समय से मेरा वार्ड विकास से वंचित था। हाँ। उसमें विकास आया है अभी, लेकिन कार्य शुरू हो चुका है। हाँ। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि आपका जो भी कार्य है वो अध्यक्ष महोदय मेहरबान हो गया आप पे। देखो, ये तो मेहरबानी या मेहरबानी नहीं, बीच में सुना कोई पहले मेहरबान आ रहा था, अब चेयरमैन साहब आप पे मेहरबान हो गए। मैं किसी मेहरबानी को नहीं जानता, किसी मेहरबान को नहीं जानता। मैं सिर्फ खुद को जानता हूँ या अध्यक्ष महोदय को जानता हूँ। जानू अध्यक्ष महोदय को? जी जी। तो अध्यक्ष महोदय ने आपको काम दे दिया आपके वार्ड को? देखो, जो काम था, मैं पिछले प्रस्तावित था पिछले काफी समय से मैं उसकी आवाज उठा रहा था। हाँ। लेकिन मुझे आश्वासन ही नहीं, काम शुरू करा दिया गया है अध्यक्ष महोदय द्वारा। अब तक आश्वासन मिल रहा था, 1 साल से काम मिल रहा था, आश्वासन ही मिल रहा था। वैसे आपका कुछ जो है टोन बदल चुकी है कल और परसों के मुकाबले। आपका लहजा पहले की तरह नहीं, आज अलग दिशा में जा रहा है। जो आप पहले बोल रहे थे कि परना नहीं कफन है, आज बोल रहे हैं चेयरमैन महोदय आप पर भाई मेहरबान हो ही गए। आप मानो या ना मानो, देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता नहीं, अगर आगे भी अगर किसी तरीके से मेरे वार्ड को, क्या शहर के अंदर जहां तक भी मुझे बुलाया जाएगा, अगर विकास से वंचित रहता है तो मैं वहां हर जगह जाऊंगा और अपने लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा, हर वार्ड में जाऊंगा। जीतने में सभासद हूँ, आगे का तो ऊपर वाले को पता है। फिलहाल मेरे पास आज आप सभासद हैं जी, अच्छा काम करेंगे, कल आपको जनता चेयरमैन भी चुन सकती है, विधायक भी चुन सकती है। कोई ये नहीं कि आप सभासद ही रहेंगे। एक परिवार था जो सभासद से चारों असेंबली तक हो गया है। आप सोच लीजिए, वो भी कैराना के थे और आप भी कैराना के हैं। बिल्कुल, मैं अपने जनता की, अपने शहर की आवाज को हमेशा उठाता रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कार्य शुरू हो गया, अगर कहीं पे मुझे कोई भी विकास में। अच्छा, एक चीज और बताओ, गुणवत्ता जो है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या एस्टीमेट के आधार पे काम होगा, ये और रोशनी डालिए। एस्टीमेट के आधार पे काम करवाऊंगा, कोई कमीशन खोरी, कोई दलाली नहीं होनी। स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, और यही मेरी लड़ाई है और यही रहेगी। अगर कहीं भी एस्टीमेट के आधार पे या मतलब गलत तरीके से काम होगा। अभी मैं भूरा रोड से आ रहा हूँ, भूरा रोड गाड़ो वाली मस्जिद से जो भूरा चुंगी पे रास्ता जाता है, वहां पर तारकोल की गली बन रही है। वहां पर लोगों ने बुलाया और बात हुई मेरी जेई साहब से, योगेश जी से। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 40 mm रोड़ी डलनी है, जहाँ पर 10 mm भी नहीं डल रही है। अभी न्यूज चलेगी थोड़ी देर बाद, आप देखना। कोई दिक्कत नहीं। कई शहर में जहां भी खामियां हैं वो PK7 न्यूज दिखा रहा है। यानी जनता को जो विकास मिल रहा है, विकास के नाम पर रद्दी, यानी कि पेपर नहीं रद्दी दी जा रही है, सीमेंट नहीं, वहां पर घोल डाला जा रहा है, रोड़ी सरिया आखिर कहां जाएगा? सवाल है मेरा सभासद महोदय नगर पालिका प्रशासन से। अभी मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत डाली है, जो 1076 पर कॉल की और वहां पर उन्होंने शिकायत डाली है कि यहाँ पर नगर पालिका कैराना मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।
आप कहिए क्या कह रहे हैं? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि पूरे शहर के अंदर विकास हो, मानक के आधार पर विकास हो। देश आजादी के बाद, सुन लीजिए, देश आजादी के बाद जो है चेयरमैन भी बनते आ रहे, विधायक भी बनते आ रहे, MP MLA सभी बनते आ रहे हैं और सभी काम भी कर रहे हैं, सब अपने अंदाज से काम करते हैं। अब इस योजना में मुझे सभासद की जिम्मेदारी मिली है, तो जहां तक भी होगा मैं इस आवाज को उठाऊंगा, मैं इस काम में पीछे नहीं रहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए बात को। समझ रहा हूँ। हम शहर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अपने वार्ड के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मानक के आधार पे काम कराएंगे, एस्टीमेट के आधार पे काम कराएंगे। कोई अभी जो सभासद है वार्ड 3 के, मैंने उनको फोन मिलाया और उनसे पूछा कि सभासद महोदय एस्टीमेट कहाँ है? वो कहते हैं कि जी 2 इंची माल डलना है। अब वो रोड है, रोड पे क्या 2 इंच माल चल जाएगा? अगर एस्टीमेट में 10 इंच है तो 10 इंच गिरेगा। ये चैलेंज है, फाइन स्टार, आई एम फाइन स्टार, मेरा चैलेंज है। अगर 10 इंच है ना तो 10 इंच गिरवाऊंगा। तो यहाँ पे कितना डलवा रहे? एस्टीमेट देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पुलिया का कार्य है। 2 फुट उठनी है। ये कोई बोर्ड से नहीं, मतलब ये तो अर्जेंट तौर पे काफी दिन से रख रखा है। नहीं, एक चीज देखिए, ये एक मैन है, गली है जी। और यहाँ पर अगर थोड़ी भी खामी रह गई, ये नाला जो है हमेशा रुकता है। और मैं पिछली भी वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल। पिछले रात को 11 बजे यहाँ पर बाढ़ आ गई थी इसी नाले से। नहीं, हमेशा यही रुका था। ये समस्या थी, बड़ी समस्या थी। अक्सर कर इसमें यहाँ पे गंदगी रुक जाती थी, पानी कूड़े ये जो भी है, मतलब कबाड़ रुकने के बाद ये पानी सारा गली के यहाँ से सारे में फैल जाता था। तो इसी वजह से इस चीज को मैं बार बार कह रहा था अध्यक्ष महोदय को। जनता ने आपको चुना, जनता ने आपको सुना और हमने जनता को सुनाया कि वसीम अंसारी क्या कह रहे हैं। तो चेयरमैन महोदय से क्या कहना चाहेंगे अब आप? चेयरमैन महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना मानक के आधार पर काम कराए, शहर के अंदर विकास कराए। पब्लिक ने आपको, 36 बिरादरी ने, जनता का आरोप है जो पहले कमीशन, अरे भैया जब कमीशन पहले तुल जाएगा तराजू में तो काम कहाँ से होगा? 36 बिरादरी ने आपको वोट देके नगर पालिका में भेजा है। किसी की भी साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ना कोई जातिवाद ना कोई बिरादरीवाद। आपके लिए पूरा शहर एक सम्मान है। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि शहर के, पूरे शहर के अंदर मेरा ही वार्ड नहीं है तो घर बताते हैं खैर अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी अन्य जितने भी वार्ड है शहर के अंदर, सब में मानक के आधार पर काम होना चाहिए और सबको, किसी को भी नजरअंदाज न करा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया वसीम अंसारी। हो कुछ भी, किसी का काम हो या ना हो, लेकिन वसीम अंसारी के वार्ड के विकास के जो है रेल चल चुकी है और लगता है कि इस बार वसीम अंसारी का कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि वसीम अंसारी ने कफन बांधकर चैलेंज किया था। लगता है इनकी बात में दम है और इनकी जो खबरें चली हैं उनका असर हुआ है। यहाँ तो शुरू हो गया, देखना है कि और सभासद क्या करते हैं। देखते ही PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी, कैमरामैन हिना नाज सिद्दीकी के साथ।